आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरें तफसील से। इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों फराहम करदा M3 साख्त की EVM मशीनों की जाँच का काम 4 जुलाई से शुरू कर दिया गया। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के मुताबिक ये काम 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस ज़िम्न में इलेक्शन डिपार्टमेंट के सभी मुलाजिमीन को तरबियत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद ज़िले के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट को इससे कबल जो EVM मशीन सप्लाई की गई थी वो वखार मंडल के गोदाम में रखी गई हैं, जहां उनकी माहिरीन के ज़रिए जांच की जाएगी, जिसके लिए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। इलेक्शन इंतज़ामिया के मुताबिक इस मरतबा रायदही के लिए नई M3 साख्त की EVM मशीन 2 मरहलों में फराहम की गई हैं, जिसमें 7,648 बैलेट यूनिट और 4,727 कंट्रोल यूनिट के अलावा 4,856 वीवीपैट शामिल हैं। औरंगाबाद ज़िले के लिए मौसूला इलेक्शन स्टेशनरी मशीनों की इब्तदाई जाँच 4 जुलाई से शुरू कर दी गई है, जो आइंदा 10 अगस्त तक जारी रहेगी। EVM मशीनों की जाँच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर के इंजीनियर कर रहे हैं। इब्तदाई जांच के वक्त सिर्फ सरकारी अफसरान और इलेक्शन कमीशन से मंजूर शुदा सियासी पार्टियों के मुस्तनद नुमाइंदे ही वहां हाजिर रह सकते हैं। यह ऐलान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज सफारी पार्क के तामीरी काम का जायजा लिया और अपनी मौजूदगी में यहाँ के नाजायज कब्जात हटवाए। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सफारी पार्क से मुताल्लिक तफसीली एक्शन पॉइंट पेश करने की हिदायत भी मुताल्लिका अफसरान को इस मौके पर दी। अपनी इस विजिट के दौरान सफारी पार्क कंपाउंड वाल के काम की तकमील के लिए मियाद में इजाफे की दरख्वास्त भी उन्होंने मंजूर कर ली। जी श्रीकांत ने सफारी पार्क के पूरे अहाते का जायजा लिया, अप्रोच रोड का भी मुशाहिदा किया और मिटमिटा गाँव में यहाँ आबाद भील समाज की बस्ती और उनके कब्रस्तान की यहाँ से मुंतकली के मुतालिक भी बातचीत की। इस विजिट के बीच ही पार्क के मुजव्वजा इलाके और अराजी पर किए गए एक नाजायज कब्जे को, जिसके सबब रास्ते के काम में रखना पड़ रहा था, कमिश्नर के मुशाहिदे में ये रखना अंदाजी आई तो उन्होंने अपनी मौजूदगी में ही JCB बुलवा कर उसके जरिए अतिक्रमण को हटवा दिया। इस दौरान एक शख्स ने मुखालिफत भी की और बदजबानी करके पत्थर मारकर JCB का शीशा तोड़ दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हुक्म दिया कि इस शख्स को हिरासत में लिया जाए और पुलिस को बुलवाकर उसे तहवील में लिया गया। जी श्रीकांत ने उस शख्स पर मामला दर्ज करने का हुक्म दिया तो कमिश्नर के हमराह मौजूद डिप्टी कमिश्नर व वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद छावनी पुलिस थाना पहुंचे। इस विजिट में कमिश्नर के हमराह दीगर अफसरान में एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, चीफ गार्डन ऑफिसर व निगरां एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर विजय पाटिल, स्मार्ट सिटी के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, इमरान खान व दीगर अफसरान मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन की शिकायत पर RTO अफसरान और ट्रैफिक पुलिस ने आज घाटी अस्पताल के अहाते में खड़ी की गई खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स मुश्तइल हो उठे और उन्होंने वहीं ठिया आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके सबब मरीजों को लाने ले जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। दूर दराज के मकामात के अलावा सड़क हादसात में जख्मी होने वालों को खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए घाटी दवाखाना पहुंचाया जाता है, क्योंकि अस्पताल इंतज़ामिया के पास इतनी तादाद में सरकारी एम्बुलेंस गाड़ियां नहीं हैं कि वो तमाम ज़रूरतमंद मरीजों को सरकारी गाड़ियों के जरिए दवाखाना ला सकें। इसी तरह इलाज के दौरान फौत होने वाले मरीजों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भी सरकारी एम्बुलेंस गाड़ियों की तादाद नाकाफ़ी होती है, जिसके सबब लोग खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों का सहारा लेते हैं और गुज़िश्ता 3 दहाइयों से खानगी एम्बुलेंस गाड़ी मालिकान ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मगर आज अचानक RTO दफ्तर का अमला और ट्रैफिक पुलिस का दस्ता वहां आदम का और 6 से ज़ायद खानगी एम्बुलेंस गाड़ियां जब्त कर ली गईं। RTO अफसरान का कहना है कि यह कार्रवाई डीन की शिकायत पर की गई है, जिसमें डीन ने यह बतलाया था कि खानगी एम्बुलेंस गाड़ियों के ड्राइवर्स दवाखाने के अहातों में भी कहीं भी गाड़ियां पार्क कर देते हैं और ज़रूरतमंद अफराद के साथ उनका रवैया भी ठीक नहीं रहता, लिहाजा ये कार्रवाई की गई है।
प्रशासन घाटी प्रशासन घाटी प्रशासन इथे एकमेकाच्या याच्यात चढाओढीत अरेरावी होती याबद्दलच्या कंप्लेंट ह्या डीन साहेबांकडे होत होत्या. त्यातून त्यांनी आम्हाला माहिती दिल्यानंतर आणि त्यांनी कारवाई करण्याची विनंती केल्यानंतर आम्ही इथे कारवाई करत आहोत. लेकिन सर यहाँ पे एम्बुलेंस के अलावा जो है तो दूसरे भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है, उन पे कार्रवाई नहीं की आपने? त्यांना इथे लावण्याची जागा दिलेली आहे. जे काय बाकीच्या गाड्या ज्या आहेत इतर गाड्या ज्या आहेत त्यांना जिथे त्यांना पार्किंग यहाँ दिलेली पे आहे. डॉक्टरों के लिए रिजर्व पार्किंग रखी है, तो एम्बुलेंस के लिए जरूरी है कि एम्बुलन्स के लिए 10 एम्बुलन्स सरकारी एम्बुलन्स रहा आहे आणि त्या असताना सुद्धा जे हे प्रायव्हेट एम्बुलन्सवाले हे पेशंटला त्रास देतात. त्यामुळं ही कारवाई जी आहे ही याच्या संदर्भातल्या तक्रारी ज्या आहेत त्या डीन साहेबांकडे आल्या आणि त्यांनी आम्हाला कळवल्यानंतर इथे ही कारवाई. इसके बारे में जो है एम्बुलेंस जो प्राइवेट एम्बुलेंस है और जो सरकारी एम्बुलेंस है इसकी जगह जो है ये जो सामने जगह दिख रही है ये सरकारी एम्बुलेंस की जगह है. यहाँ पे भी प्राइवेट एम्बुलेंस खड़े करके निकालने को बोलने के बाद भी निकालते नहीं. इसमें और जैसे मतलब कोई छोड़ने को है प्राइवेट एम्बुलेंस तो उसको छोड़ने तक उसका पूरा प्रोसेस होने तक उसको अलाउड कर देते हैं. लेकिन फिर उसके बाद में जो है मतलब फिर भी वो अगर नहीं निकाल रहे वहाँ से तो फिर वो उन्होंने इसलिए हमारे यहाँ पे जो नो पार्किंग जो वेगळे प्रत्येक याच्यानुसार वेगवेगळा फाईन आहे. ज्याचे जे हे असेल कागदपत्र आणि हे आहे त्या सेक्शननुसार तो फाईन होतो. आरटीओ अफसरान और ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से खानगी एम्बुलेंस मालिकान और ड्राइवर्स मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने घाटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहीं ठिया आंदोलन शुरू कर दिया. इसी तरह उन लोगों ने महलूक मरीजों को ले जाने लाने से भी इनकार कर दिया. जो हम सेवा देते हैं यहाँ के प्राइवेट गाड़ी वाले, हम खाली एम्बुलेंस के ड्राइवर बात कर रहे हैं. यहाँ से रुकने के लिए सुविधा नहीं है. गवर्नमेंट के पास में एम्बुलेंस गवर्नमेंट के पास सुविधा नहीं है एम्बुलेंस की, इसलिए हम यहाँ से पोस्टमार्टम करी हुई बॉडी उनके गांव को छोड़ दे. पर आज हम स्ट्राइक कर रहे हैं. यहाँ से आगे हमारी कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पर कारोबार नहीं करेंगी. प्रशासन ने पब्लिक के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना चाहिए. डीन साहब से मेरी विनंती है कि आपको लोगों को आपकी गाड़ी अवेलेबल कीजिए. कब तक आप लोग ये स्ट्राइक करेंगे? जब तक कि हमारी जो जगह है पहले से वो जगह तक हमको नहीं मिलती, हम जब तक कि हम स्ट्राइक पे रहेंगे. तो यहाँ पर डेड बॉडी वगैरह आप लोग नहीं लेके जाएंगे. परेशानी होने देंगे. डीन के पास भेजेंगे वो लोगों को और डीन को बोलेंगे भाई एम्बुलेंस अवेलेबल. ये जो जगह दी गई हुई हमारी गाड़ी में, ये यहाँ कम से कम 25 साल से हम ये यहाँ एम्बुलेंस का कारोबार करते और उसके बाद हमारे को बगैर नोटिस देने के बाद में ये आके पूरे कार्रवाई करे हुए हमारे पास. एम्बुलेंस गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स की हड़ताल से पोस्टमार्टम हो जाने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस में हो रही धांधलियों पर काबू पाने और दलालों के अमल दखल को ख़त्म करने की गर्ज से एडिशनल ज़िला कलेक्टर ने खुसूसी जांच मुहिम शुरू की, जिसके सबब यहाँ के अफसरान और दलालों में हड़कंप मच उठा. वाज़ेह हो कि रजिस्ट्री दफ्तर की कारकर्दगी और सरगर्मियाँ अक्सर अवाम व शहरियान में चर्चा का मौजू बनी रहती हैं. यहाँ कभी एजेंट और दलालों की गहमा गहमी, अवाम व ज़रूरतमंदों का हजूम और कभी काम की सुस्त रफ्तारी की शिकायत आम रहती हैं. हम इन उमूर को अपने MCN न्यूज़ के खबरनामों में भी बारहा दिखा चुके हैं. अफसरान आला को जब कसरत से शिकायत मिली तो इस पर तवज्जो देते हुए ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने एडिशनल कलेक्टर अनंत गवाहाने की सरकर्दगी व सदारत में जांच समिति तश्कील दी और हक़ाइक़ क्या हैं और रजिस्ट्री दफ्तर में गलतियां किसकी हैं, कौन बदउनवानी करते हुए बोगस काम करते हैं, इन तमाम बातों की गहराई से जांच का आगाज़ किया गया. और जैसे ही ये समिति रजिस्ट्री दफ्तर पहुंची तब से यहाँ काम सही नहज पर चलने की इत्तला भी है और अब यहाँ हजूम भी कम हुआ है. एजेंटों और बदउनवान अफसरान व मुलाजमीन में दहशत देखी जा रही है. एडिशनल कलेक्टर अनंत गवाहाने ने कई फ़ाइलों की जांच भी की और ये काम रात देर गए तक चलता रहा. अब देखना यह है कि जांच के बाद कौन कौन खाती करार पाते हैं और किन किन अनासिर, अफसरान व मुलाजमीन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो वक्त ही बतलाएगा. आज दोपहर बाद परतूर में बादल जमकर बरसे और 45 मिनट धुआंधार हुई बरसात के सबब सारा इलाका जलथल में तब्दील होकर रह गया. नाजरीन,
यूं तो रियासत भर में बारिश का आगाज काफी ताखीर से हुआ है और किसानों को बेचैनी से बरसात का इंतजार था, मगर जब बारिश शुरू हुई तो कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी है। आज दोपहर बाद परतूर जिला जालना में भी धुआंधार बारिश हुई और ये सिलसिला 45 मिनट जारी रहा, मगर इस पौन घंटे तक हुई बरसात के सबब तहसील ऑफिस, डिप्टी डिविजनल ऑफिस और कोर्ट के बिल्डिंग के अहाते में जमाशुदा पानी ने झील जैसी शक्ल इख्तियार कर ली। डीवाईएसपी की रिहाइशगाह के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। जय भवानी कॉलोनी से रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाला रास्ता घंटों ज़ेरे आब रहा। रेलवे स्टेशन इलाका भी पानी में डूब गया। पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में भी पानी जमा हो गया, जिसके सबब इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। साकिनान का कहना है कि कॉलेज रोड से गुजरने वाले नाले पर पुल की तामीर का मुतालबा गुज़िश्ता कई सालों से वो लोग करते आ रहे हैं, मगर इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज हुई बरसात में परतूर के कई इलाके जल थल हो गए हैं और शहरियान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की फिजा की मेयारियत की जांच के लिए एएमसी इंतज़ामिया खानगी एजेंसी और गूगल के साथ काम करते हुए 30 जदीद आलात नस्ब करेगी। ये इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस सिलसिले में जानकारी दी गई है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और ASCDCL के CEO जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने जदीद तर्ज के फजाई मेयार की पैमाइश व जांच के मकसद से भुवनेश्वर की कंपनी आराशवार के साथ मुआहदा किया है। इन जदीद मशीनों के जरिए हवा की मेयारियत पर होने वाले असरात की जानकारी के लिए जदीद तकनीक और मसनूई इंटेलिजेंस पर मुनहसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे और हासिल शुदा डेटा की बुनियाद पर फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने के लिए मुनासिब कार्रवाई की जा सकेगी। इस बाबत आराशवार कंपनी के CEO आकांक्षा प्रियादर्शनी ने बताया कि शहर का मौजूदा एयर मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी पुराना है, जिसके सबब अब 30 नए सेंसरों से लैस एयर मॉनिटरिंग तैनात किए जाएंगे, जिनकी निगरानी के खर्च समेत दीगर साजो सामान का खर्च गूगल ने तजवीज़ किया है। ये आलात व मशीनें शहर के मुख्तलिफ मकामात, दफातर व स्कूलों पर नस्ब की जाएंगी। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। गुज़िश्ता इतवार से शहर में कहीं जमकर तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बस्तियों के कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील होकर रह गए हैं और वहाँ से गुजरने वाली हेवी व्हीकल्स ज़मीन में धंसने लगी हैं। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके की हैं, जहां पीने का पानी फराहम करवाने के लिए अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई और साकिनान की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए टैंकर के जरिए ही वहां पानी फराहम करवाया जाता है। मगर पानी लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया का टैंकर जब वहां पहुंचा तो दलदल हुई जमीन में धंसकर एक जानिब टेढ़ा हो गया और इलाके की खवातीन और बच्चे इसी जमीन में धंसे टैंकर से पानी हासिल करने के लिए भाग दौड़ करते रहे। खुशकिस्मती से इस मौके पर यहाँ कोई हादसा पेश नहीं आया। साकिनान का मुतालबा है वहाँ फौरी पुख्ता सड़क तामीर करवाई जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरने और जमा होने के वाक़यात के लिए बारिश का ये मौसम आखिरी साबित होगा, क्योंकि इंतज़ामिया ने इस मसले को हल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इन हिदायत का इजहार सिटी इंजीनियर शोबे के जरिए जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों की जायजा मीटिंग में किया है। नाजरीन को याद दिला दें कि हमने हर मरतबा बारिश के बाद शहर में कहां कहां और किस कदर पानी जमा हुआ और किस तरह रास्ते, झील और तालाब बने, इस मुतालिक खबरें दिखाई थी। इन खबरों और हालात पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने संजीदगी दिखाई है और मज़कूरा मीटिंग में वजाहत की है कि जिन जिन कलीदी रास्तों पर पानी जमा हो जाता है वहाँ कैच पिट, ड्रेन और इसी तरह शहर के अंदरूनी इलाकों और नशेबी बस्तियों जहां हर साल बारिश में पानी भर जाने से शहरियान मुश्किलात से दोचार होते हैं, ऐसे तमाम इलाकों, बस्ती, महलों में स्टॉर्म वाटर सिस्टम यानी ड्रेन सिस्टम का बारीकी से नज़्म व मनसूबाबंदी की जाए। इस इलाके के वार्ड ऑफिसर सिटी इंजीनियर की रहनुमाई में ये कारकर्दगी अंजाम दें। इसी तरह जिन रास्तों पर पोलार्ड खराब हो गए हैं या टूट फूट गए हैं वहां फौरी नए पोलार्ड बिठाने के अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर ने दिए हैं। स्मार्ट सिटी शोबे को भी उन्होंने इंतबाह दिया है कि वो सिटी इंजीनियर, वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के शोबेजात की सलाह के बगैर किसी रोड का काम न करें।
घांगुर्डा के एक हाईटेक नर्सरी के मालिक ने जिला नांदेड़ के मजाफात लोहारा के किसानों को पपैये के नाकिस और बोगस बीज फराहम कर दिए, जिसकी वजह से फसल तो आई लेकिन फल नहीं लगे। लिहाजा किसान मुस्तैल हो उठे और मुताल्लिका नर्सरी पर ठिया आंदोलन करते हुए नुकसान भरपाई का मुतालबा करने लगे। तफसीलात के मुताबिक ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मजाफात लोहारा के किसानों को घोंगराड़ा के एक नर्सरी मालिक ने पपीते के बीज फराहम किए थे, जिसके बोयाई के बाद किसानों ने 6 माह तक पौधों की नशोनुमा की मगर उस पर फल नहीं आए, जिससे नाराज होकर लोहारा के किसान संजय बालाजी बिटकर की रहनुमाई में नर्सरी पहुंचे और वहां ठिया आंदोलन करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें नुकसान भरपाई अदा की जाए, बसूरत दीगर वो खुदकुशी कर लेंगे। जिला पेंशनर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद किया गया, जहां वजीफ़ायाब मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में जहां सैकड़ों पेंशनर मुलाजमीन ने शिरकत की, वहीं ज़िला परिषद के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुदर्शन तुबे की भी खुसूसी मौजूदगी रही। वजीफ़ायाब मुलाजमीन और उनकी संगठना के कई मसाइल और मामलात पर इस इजलास में रहनुमाई की गई, जबकि कई एक नए मतालिबात का मसवदा व तजवीज़ भी इस इजलास में तैयार की गई। बाद-ए-अज़ां संगठना के अहदेदारान ने मीडिया को इजलास और अपने मतालिबात व फैसलों की जानकारी दी। महत्त्वाच्या मागण्या आजच्या याच्यामध्ये मेडिकल अलाउन्स सगळ्याला मिळावा, त्याच्यानंतर तुमचं वैद्यकीय भत्ता 1000 रुपये मिळावा, त्यानंतर 30 जूनला जो सेवानिवृत्त झाला त्याला एक काल्पनिक वेतन वाढ देऊन त्याला ते वेतन देण्यात यावं फिक्स करून, अशा प्रकारे हे कार्यक्रम आहेत। आणि बरेचशा मागण्या आमच्या पूर्वीच्या झालेल्या आहे आणि या औरंगाबादमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिलं सेल उघडला। सेल म्हणजे काय? या सेलमध्ये म्हणजे सगळं बजेट कॅफेच्या नावानं आपण आणायचं आणि ते बिल तयार झाल्यानंतर आरटीजीएस मार्फत हे बिल प्रत्येकाला म्हणजे पगार मिळतो। आता हे सगळे तालुक्याचं बजेट आधी तालुक्याला होतं, ते सगळं आम्ही इथं केलेलं आहे, त्यामुळे पेन्शन होण्यास काहीच अडचण नाही। अशा प्रकारे आमचं हे कार्य चालू आहे। सभासद संख्या 7000 आहे आत्ता सध्या। त्याच्यानंतर बाकीच्या देणग्या वगैरे देणं याच्यावरच चालतं, कारण कुठेही शासनाची आम्हाला मदत नाही। आम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाला विनंती करतो काहीतरी मदत करा, कोणी 1000, 5000, 11000 आत्ता बघितलं त्यांचे सत्कार केले आणि त्या सगळ्या पैशामध्ये मग आम्ही जेवण खावण करून तो कार्यक्रम यशस्वी करतो। आणि नेहमी शासनाचे आमचे दरबारी एकच असतं की आमचे प्रश्न मार्गी लावा। अपने मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर आज़ाद समाज पार्टी सिल्लोड की जानिब से जिला परिषद दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। आज़ाद समाज पार्टी के मज़कूरा भूख हड़तालियों का कहना है कि सिल्लोड ताल्लुक़े के ज़िला परिषद स्कूल के मुअल्लिम और भराड़ी ताल्लुक़ा सिल्लोड के सरस्वती भवन विद्यालय की निगरां सदर मुअल्लिमा के ख़िलाफ़ की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मुताल्लिका कायम करदा जांच समिति ने भी झूठी और बनावटी रिपोर्ट तैयार करके इंतज़ामिया को गुमराह किया है। लिहाजा सही रुख पर जांच की जाए और इंसाफ पर मबनी कार्रवाई की जाए, इस मुतालबे को लेकर ये बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई है। सिल्लोड येथील झेडपे शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापिका शालिनी काळे यांच्या विरोधात हे आमरण उपोषण सुरू आहे। या प्रभारी मुख्याध्यापिका मॅडमच्या विरोधात अनेक विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या तक्रारी होत्या। त्या तक्रारींच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी अनिल पवार साहेबांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली ही समिती बनवण्यात आली होती, पण या समितीने या तक्रारींना अनुसरून चौकशी करण्याचं सोडून ज्या शिक्षकांनी तक्रारी केल्या होत्या त्या शिक्षकांवरच कारवाई करण्यात आली, त्यांचे निलंबन करण्यात आले, त्यांची वेतनवाढ थांबवण्यात आली। तर यासाठी या मॅडमचं आणि पवार साहेबांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करण्यात यावं, यासाठी हे आमरण उपोषण सुरू आहे। कांग्रेस पार्टी की खवातीन इकाई के एक वफद ने सिद्धार्थ गार्डन के जिम्मेदारान से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि खवातीन को सुबह की सैर के लिए सिद्धार्थ गार्डन के रेलवे ट्रैक के पास का रास्ता खोल दिया जाए। इसी तरह वहां उनके लिए टॉयलेट की सहूलत भी फराहम की जाए।
یہ مطالباتی میمورنڈم شہر کانگریس کی صدر دیپالی مساڑ کی قیادت میں پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ صبح کے اوقات میں تفریح کے لیے یہاں گارڈن آنے والی خواتین کے لیے مذکورہ گیٹ کھولا جائے، گارڈن میں خواتین کے لیے ٹوائلٹ فراہم کیے جائیں اور یہاں عورتوں کے لیے ورزش کے جدید وسائل بھی فراہم کیے جائیں۔ میمورنڈم سدھارتھ گارڈن کے افسر اعلیٰ کو پیش کیا گیا، جبکہ اس موقع پر کانگریس پارٹی کی خواتین اکائیوں کی عہدیداران میں ایس سی سیل کی صدر شیلا مگرے، نائب صدر ویبھاوری مورے، خواتین جنرل سیکرٹری ذکیہ بیگم، نرملا شکھرے اور اوشا شندے و دیگر عہدیداران موجود تھی۔ آشاڑھ کا مہینہ جاری ہے، لہذا خوشحالی کے لیے شہر کے ماتا مندروں میں عقیدت مندوں کی بھیڑ امڑنے لگی ہے، جو مذہبی رسومات ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سڈکو علاقے میں موجود لکشمی ماتا مندر اور بوٹینیکل گارڈن سے متصل موجود مندر میں بھی عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھا گیا اور یہاں مذہبی جلوس نکالے گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رتن پارکھے پریوار کی جانب سے پوجا کا جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس بائیجو پورا سے نکل کر سینٹرل ناکا ہوتے ہوئے سڈکو N6 کے مندر پہنچا۔ اس مذہبی جلوس میں پوتراج سبھی کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جو نہ صرف اپنے جسم پر کوڑوں کی بارش کر رہا تھا بلکہ اس جلوس میں شامل عقیدت مند بھی اپنی پیٹھ پر کوڑے برساتے دکھائی دیے۔ اس جلوس میں اشوک رتن پارکھے، نتن رتن پارکھے، آشیش اور دیگر عقیدت مند بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔